हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा हमारा रूल और चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये मैंने अगर आपको पहले दिए होते बिना रूल बताए हुए, तो आप इसका नाम क्या लिखते? अगर ये फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसका नाम अगर मैंने आपको दिया होता लिखने को, तो आप क्या करते? सिंपली आप चेक करते कि हमारा मेन चेन कौन बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन बन जाएगा। तो हमें क्या रूल पता है कि जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारी मेन चेन हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, तो ये हमारी मेन चेन होनी चाहिए थी। तो हम इसका नाम कैसे लिखते? अगर हम इसको नंबरिंग करें तो इस कार्बन को हम देते फर्स्ट नंबर, इसका नाम क्या हो जाता? 1। देन हमारा 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन एटम है? 3 है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाता? साइक्लोप्रोपाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 1 है, तो वर्ड आउट होता है मेथ। देन सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स ऐड हुआ एन, और फर्स्ट पे ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लिखा 1 ओइक एसिड। ठीक है, और ये ई हमारा कैंसल हो जाता है क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा था हमें। ठीक है, तो ये कैंसल हो जाता, तो ये हो जाता आपका 1 साइक्लोप्रोपाइल मेथेनोइक एसिड। क्लियर है? बट आईयूपीएसी ने क्या बोला कि ये वाला नाम हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी ने हमें इस स्ट्रक्चर के लिए, रिंग वाले स्ट्रक्चर के लिए एक नया रूल बताया कि आपको इसका नाम अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रूल हमारा क्या बोलता है? उस रूल में ये है कि अगर कहीं पे कोई रिंग है, ठीक है, सपोज कीजिए कहीं पे कोई रिंग है और रिंग से डायरेक्टली आपका COOH अटैच हो रहा है, कहीं भी डायरेक्टली अगर अटैच हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? रिंग के नाम को लिखते हैं, प्लस इसके लिए हम जो सफिक्स ऐड करते थे ना कार्बोक्सिलिक के लिए, ओइक एसिड, वो ऐड ना करके कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं टर्म। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम ओइक एसिड एज अ सफिक्स यूज करते थे तो वो कब करते थे? जब कार्बन की काउंटिंग होती थी। लॉन्गेस्ट चेन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन की भी काउंटिंग करते थे, तब हम ऐड करते थे ओइक एसिड। बट अगर इस कार्बन की काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली लिखते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो हम एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसका नाम ऐसे तो आपको नहीं लिखना है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डायरेक्टली अटैच है या नहीं है। तो हमें दिख रहा डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या करेंगे? सिंपली पहले हम रिंग का नाम लिखेंगे। तो रिंग का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने लिखा साइक्लो, 3 कार्बन एटम है तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब हम क्या लिखते हैं? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। अब ये कौन से कार्बन पे है? अगर आप नंबरिंग कर दीजिएगा तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे है तो हमने लिखा 1 पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में इस स्ट्रक्चर का अगर आपको नाम लिखना है तो नाम क्या हो जाएगा? अब इसके नाम को लिखने के लिए हमें पहले क्या चेक करना है कि ये हमारा डायरेक्टली कार्बन से COOH अटैच है या नहीं। तो है या नहीं आप बताइए? नहीं है, क्योंकि इससे तो डायरेक्टली CH2 पहले अटैच हो रहा है, देन आपका COOH अटैच हो रहा है। इस स्ट्रक्चर के जैसे नहीं है ना, ऐसा नहीं फॉर्म हुआ ना यहाँ पे, कि यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं कि हमने ऐसा बना दिया C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है। ये डिफरेंट है। यहाँ पे CH2 है देन COH है आपका। तो इसका नाम हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? वही हमारा जो पुराना मेथड है। हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन बन रहा और मेन चेन कौन बन रही। तो मेन चेन कौन बनेगी? जिसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप हो। इस स्ट्रक्चर में इसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये होगी हमारी मेन चेन और ये होगी हमारा सब्स्टिट्यूएंट। इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो इस कार्बन को दिया हमने फर्स्ट नंबर, इसको हमने दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन पे एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे। सेकेंड कार्बन पे है तो हमने लिखा 2,
कैसा स्ट्रक्चर है ये? साइक्लिक है, तो हमने लिखा साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो हमने लिखा हेक्साइल। क्यों लिखा हेक्साइल? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हुआ हेक्स और सब्स्टिट्यूएंट है तो सफिक्स ऐड हुआ YL, तो ये हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? इसमें 2 है, तो हमने लिखा एथेन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका? ओइक एसिड है, तो हमने लिख लिया ओइक एसिड। क्योंकि इसमें हमने इस वाले कार्बन की भी काउंटिंग करी है, तो हमने सफिक्स ऐड किया ओइक एसिड। अगर ये वाले कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है जब, तब हम क्या ऐड करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसमें हमने इस वाले कार्बन की काउंटिंग नहीं करी है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें करी है, तो क्या है ये? ओइक एसिड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2 साइक्लोहेक्साइल एथेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी ई के बाद हमें ओ मिल रहा है, तो ये ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी तक ये रूल सबको याद हो गया होगा ना? AEIOU एंड Y में से कोई सा भी 2 लेटर अगर आपको कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर कैंसिल हो जाता है ना? ई के बाद ओ मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई मेंशन नहीं करेंगे। ये हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। इसमें आपको नाम लिखना है इसका। तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा और मेन चेन कौन हो जाएगी? तो ये हमें दिख रहा फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, तो ये हमारी हो गई मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे क्लोज पड़े। तो ये अगर यहाँ से नंबरिंग करी तो फर्स्ट कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको दे दिया सेकेंड, इसको दे दिया थर्ड। अब नाम लिखेंगे हम। तो थर्ड कार्बन पे क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको पहले मेंशन करेंगे। थर्ड पे क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो। देन 3 कार्बन एटम है ना, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। अब मेन चेन पे आते हैं। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोपेन। अब फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसको मेंशन करेंगे 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी ई के बाद ओ आ रहा था, तो ये ई हमारा कैंसिल हो गया। ये हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन ओइक एसिड या फिर प्रोपेन 1 ओइक एसिड, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर से C डबल बॉन्ड OH जो है डायरेक्टली अटैच हो रहा है। C डबल बॉन्ड OH डायरेक्टली अटैच हो रहा है। तो जब डायरेक्टली अटैच होता है तो मैंने क्या रूल बताया था कि पहले हम रिंग के नाम को मेंशन करते हैं, देन हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े, तो यहाँ से करिए हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5 देन 6। अब इसके नाम को लिखेंगे, रिंग के नाम को। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो ये हो गया हेक्स। ठीक है, अब सेकेंड इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हमने लिखा 1 इन, या फिर हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? साइक्लोहेक्सीन। 1 को हम मेंशन नहीं भी करते तो भी सही होता, साइक्लोहेक्स 1 इन या फिर साइक्लोहेक्सीन, दोनों ही आपका करेक्ट है। देन हम क्या करेंगे? इसका नाम तो हमने लिख लिया, अब हम क्या लिखते हैं? इसके नाम को क्या लिखते हैं? इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट पे। तो चाहो तो यहाँ पे आप लिख लो 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 को आप छोड़ दो, मेंशन मत करो। साइक्लोहेक्सीन देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा? ठीक है, आसान है ना? बस स्ट्रक्चर के नाम को लिखा, रिंग के नाम को, और क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हो रहा था हमारे कार्बन से। ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो हमने उसको भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, कि मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है,
ठीक है। इसके लिए अगर आपको नाम लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा कि बॉन्ड COOH क्या है, डायरेक्टली अटैच हो रहा ना रिंग से, तो नाम में हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें रिंग के नाम को लिखना है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है, क्योंकि हमारा रूल तो यही कहता है। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े, ठीक है, 1 देन 2 3 4। अच्छा, अब किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि 1 के बाद 2 इधर क्यों नहीं बढ़े? अगर आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, 1 के बाद हम 2 इस साइड इसलिए आए हैं क्योंकि 1 के बाद 2 यहाँ लिखने पे हमें डबल बॉन्ड ज्यादा नजदीक मिल रहा था। अगर हम इधर बढ़ते तो 1 के बाद 2 देन 3 पे मिलता, यहाँ से 2 पे ही मिल जा रहा, तो हम बेस्ट पॉसिबल को चूज करते हैं हमेशा, है ना। यहाँ से क्लोज पड़ रहा था इसलिए हमने इधर से नंबरिंग करी है। अब साइकिल जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके नाम को हम लिखेंगे, तो कैसा स्ट्रक्चर है ये, साइक्लिक है, तो हमने लिखा साइक्लो, ठीक है। अब 4 कार्बन आइटम है तो क्या हो गया, ब्यूट। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है, सेकेंड पे या थर्ड पे है, सेकेंड पे है, तो हमने लिखा ट्यू 2 साइक्लो ब्यूट 2 देन इन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट कार्बन पे है तो हमने लिख लिया 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस 1 को हम मेंशन नहीं, मतलब हर बार मेंशन नहीं करेंगे, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेंशन करना जरूरी नहीं होता 1 को, ठीक है। साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये क्या है आपका, C देन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये डायरेक्टली आपका COOH डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक कार्बन है देन COH है, तो हम इसकी नंबरिंग अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मेन चेन कौन हो जाएगा और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी क्योंकि इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करी तो ये फर्स्ट कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो नंबरिंग कर ली हमने 1 और 2, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो पहले इसको मेंशन करेंगे, सेकेंड पे है तो हमने लिखा 2, देन क्या है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने लिखा साइक्लो, 4 कार्बन आइटम है तो हमने लिखा ब्यूट। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, अब जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें इसकी पोजीशन को भी मेंशन करना है, बट अगर हम जब तक इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे तो हम इसके पोजीशन को मेंशन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी नंबरिंग हमें अब करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करेंगे, किसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, तो उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे जिससे हमारा ये मेन चेन जो है, इससे जो मेन चेन से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फर्स्ट आपका कार्बन अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। जैसे ये मेन चेन है, इससे पहला कार्बन कौन सा अटैच है, ये या फिर ये, आप बताइए, ये वाला अटैच हो रहा, तो इसको हम देंगे फर्स्ट नंबर। क्लियर हो रहा, मेन चेन से जो आपका डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट का पहला कार्बन अटैच हो रहा उसको हमने दिया है फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर हम किसको देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे, अगर इसको देंगे हम सेकेंड नंबर तो आपको डबल बॉन्ड को थर्ड नंबर मिलेगा, अगर यहाँ से हम इस तरफ बढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड को हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो जहां से लोवेस्ट नंबर मिलता है हम नंबरिंग वहीं से करते हैं, तो हमने इसको सेकेंड नंबर दिया, इसको दिया थर्ड, इसको दिया फोर्थ नंबर, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ गया, 2 साइक्लोब्यूट, सेकेंड कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने लिखा 2 इन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे मेन चेन में, मेन चेन में हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 2 हैं, तो वर्ड रूट क्या हो गया, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड, क्योंकि हमने इसमें कार्बन की काउंटिंग करी हुई है इस वाले कार्बन की, तो हमने लिखा ओइक एसिड। तो ये बन गया 2 पे क्या है आपका साइक्लोब्यूट 2 इन, और यहाँ ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन में नहीं है, तो इन न लिखे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, YL ऐड करेंगे। क्लियर हो रहा, सब्स्टिट्यूएंट जब आपका प्रेजेंट रहता है तो हम YL ऐड करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया इनाइल, 2 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, देन आपका क्या है, 2 कार्बन आइटम है मेन चेन में, तो ये हो गया एथेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी E के बाद क्या आ रहा था, O आ रहा था, तो ये E आपका कैंसिल हो गया,
ये बन गया 2 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर हो रहा। एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको सॉल्व करके इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।